प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान बीए ऑनर्स पार्ट 3 ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए है और विषय है कृषि भूगोल, जिसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है भूमि उपयोग की संकल्पनाएं। आज हम भूमि उपयोग की दो महत्वपूर्ण संकल्पनाओं पर चर्चा करेंगे। एक है भूमि उपयोग की व्यावहारिक संकल्पना और दूसरा है भूमि उपयोग के अवबोध की संकल्पना। बिहेवियरल कंसेप्ट ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन एंड कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन। पहले हम लेते हैं भूमि उपयोग की व्यावहारिक संकल्पना। यह संकल्पना उत्पादक के व्यवहार और उसकी परिस्थिति से संबंध रखती है। व्यवहार से हमारा तात्पर्य उसकी निर्णय से है। उत्पादक क्या निर्णय लेता है, यही हमारी व्यवहारिक संकल्पना का मुख्य आधार है। उत्पादक स्वयं निर्णय करता होता है, वो स्वयं निर्णय लेता है और निर्णय लेते समय उसको कुछ समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इनमें पहली समस्या है उत्पादक का निर्णय स्वयं में एक जटिल प्रक्रिया है। उत्पादक जो निर्णय लेता है वो इतना सरल निर्णय नहीं होता, उसको निर्णय करने के लिए अनेक जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात है मानव व्यवहार का यथार्थ निरीक्षण करना कठिन है। उत्पादक जो निर्णय लेता है, किस परिस्थिति में क्या निर्णय ले रहा है, उसके इस व्यवहार का यथार्थ निरीक्षण करना बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं है। तो ये दो समस्याएं कृषक के या उत्पादक के निर्णय से संबंधित हैं। कृषक का मूल उद्देश्य न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। अर्थशास्त्र का फंडामेंटल रूल ये है कि कोई भी उत्पादक लागत न्यूनतम रखना चाहता है और लाभ अधिकतम रखना चाहता है, तो वही उद्देश्य एक आर्थिक कृषक के लिए है। इसी प्रकार उपभोक्ता भी कम लागत पर अच्छी किस्म की अधिक वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं। अतः अर्थव्यवस्था में लगे लोग अपने अपने हितों और अपने अपने स्वार्थों, अपनी अपनी इच्छाओं के लिए विभिन्न प्रकार के निर्णय लेते हैं। इससे पूर्व उन्हें निर्णय लेने की विभिन्न दशाओं से गुजरना पड़ता है, जो कि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। निर्णय लेने की इसी प्रक्रिया को निर्णयन कहते हैं। मानव जिन परिस्थितियों में कार्य करता है वो लगातार बदलती रहती हैं। तो वो परिस्थितियां लगातार बदलती हैं, इसलिए निर्णय लेने में भी उसको समस्याएं आती हैं। अतः उसे वातावरण के साथ अनुकूलन करना पड़ता है और इन परिवर्तनों के अनुसार अनुकूलनों के लिए उसे स्वयं निर्णय करना पड़ता है, जो पूर्णतः उसके अनुभव पर निर्भर करता है। जो अनुभवशील किसान हैं वो सही निर्णय ले जाते हैं, समय पर उचित निर्णय ले लेते हैं, लेकिन जो अनुभवहीन है, जिनमें अनुभव की कमी है, वो इसमें इतना सक्षम नहीं होते कि समय पर एकदम ठीक निर्णय ले सकें। उत्पादक या कृषक कई बार निर्णय लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक कृषक वर्ष में फसल बोने के पूर्व कई बार निर्णय लेता है और जब यही निर्णय संकल्प में बदल जाता है तो उसे वो कार्यान्वित करता है। लेकिन संकल्प में बदलने से पहले अनेक बार उसके विचारों में उथल पुथल होता है कि इस खेत में मैं मक्की उगाऊं या बाजरा उगाऊं, या मक्की बाजरा दोनों मिक्स करके उगा दूं, या मैं ग्वार की फसल बो दूं, या मैं इसमें तिलहन दलहन उगा दूं। ये बहुत बार उसके विचार इधर से उधर होते हैं। उसके दूसरे परिजन, उसके अड़ोसी पड़ोसी उसके निर्णयों को प्रभावित करते हैं, मौसमी दशाएं उसको प्रभावित करती हैं। तो अंततः जब वो संकल्प में वो निर्णय बदल जाता है तो उसे वो कार्यान्वित करता है। अगर पूर्ण विवेक के साथ निर्णय करता कार्य करे
तो हम ये बता सकते हैं कि किस प्रकार का अर्थतंत्र विकसित होगा। यद्यपि पूर्ण विवेक के साथ निर्णय करना आसान कार्य नहीं है और प्रत्येक किसान के लिए यह संभव नहीं है, लेकिन हमें मान के चलते हैं कि यदि पूर्ण विवेक के साथ निर्णयकर्ता कार्य करता है तो अर्थतंत्र का विकास कैसे होगा। निर्णय में उत्पादक का जो व्यवहार है वो 3 विशेष तथ्यों से संबंधित होता है: उपयोगिता, संक्रामकता और व्यक्तिपरक संभाव्यता। भूमि उपयोग में उपयोगिता संकल्पना का विशेष महत्व है। किस भूमि का कैसा उपयोग हो या किस भूमि में किस प्रकार की फसलें उगाई जाएं, ये सभी उपयोगिता के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। जिसकी ज्यादा उपयोगिता है उसके पक्ष में निर्णय होता है। भूमि उपयोग के निर्णय में संक्रमणता की समस्या को हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है, क्योंकि पूर्वानुभव जितना ही परिपक्व होता है उतना ही अधिक लाभ होता है। किसी भी किसान को या किसी भी निर्णयकर्ता को अपने पूर्व अनुभव का लाभ अवश्य मिलता है, क्योंकि पूर्व अनुभव उसको मौसमी दशाएं, उसको बाजार की स्थिति, फसलों की उत्पादकता, इन तमाम बातों के बारे में उचित निर्णय लेने के लिए क्षमता प्रदान करती है, योग्यता प्रदान करती है। आज के इस युग में, जो कि विज्ञान का युग है और वैज्ञानिक युग कहलाता है, इस युग में मानव व्यवहार के संबंध में कई बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। कई सिद्धांत और निष्कर्ष उपलब्ध हैं जो ये बतलाते हैं कि किन परिस्थितियों में मानव कैसा व्यवहार करता है। मनोविज्ञान लगातार इस बात का अध्ययन करता है कि मानव का किस परिस्थिति में क्या व्यवहार होगा। वो इस तरह के अध्ययन करने के बाद उनको जनरलाइज करता है। यद्यपि उसके बावजूद भी सभी मानवों के ऊपर वो खरा नहीं उतरता, लेकिन सिद्धांत ये सामान्य सिद्धांत और सामान्य मानव व्यवहार को बतलाते हैं। इसके बावजूद मानव व्यवहार के संबंध में उपलब्ध निष्कर्ष और सिद्धांत पूर्ण कभी भी नहीं कही जा सकते और ना ही वे सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू होते हैं। आज के इस आर्थिक युग में एक ही व्यक्ति अनेक रूपों में काम करता है। कभी वो उत्पादक के रूप में काम करता है, तो कभी मालिक के रूप में, तो कभी वो उपभोक्ता के रूप में और कभी सरकार के रूप में कार्य करता है। कभी कभी तो एक ही व्यक्ति एक ही साथ अनेक रूपों में कार्य करता है। इस प्रकार मानव की प्रवृत्तियां बहुत ही जटिल होती हैं और भूमि उपयोग की किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था, चाहे वह सामूहिक हो, राजकीय कृषि व्यवस्था हो या व्यापारिक बागाती कृषि व्यवस्था हो या मिश्रित कृषि अर्थव्यवस्था या गहन जीवन निर्वहन कृषि व्यवस्था, जो भी प्रकार हो, सभी मानव द्वारा चलाई जाती हैं। जब निर्णय लिया जाता है और उसको कार्य रूप में परिणित किया जाता है तो उपस्थित व्यवस्थाओं में परिवर्तन या संशोधन करना कभी कभी आवश्यक हो जाता है, तो मानव करता है, उसका भी निर्णय लेता है। क्रियान्वयन के बिना निर्णय का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए मनुष्य निर्णय लेकर के उसको क्रियान्वित करे, ये भी जरूरी बात होती है। तो मानव का व्यवहारिक संकल्पना हमें ये बतलाती है कि मानव किन परिस्थितियों में क्या निर्णय लेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है भूमि उपयोग के लिए। भूमि उपयोग के संदर्भ में मानव का व्यवहार, मानव की निर्णय क्षमता, निर्णयन क्षमता बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। ये संकल्पना हमें यह बतलाती है। दूसरी संकल्पना हमारी है भूमि उपयोग के अवबोध की संकल्पना। ये भूमि उपयोग की जटिलतम संकल्पनाओं में से मानी जाती है। निर्णय क्रिया प्रत्यक्ष ज्ञान से प्रभावित होती है, जिसके आधार पर निर्णयन वातावरण निर्धारित होता है। भूमि उपयोग संबंधी निर्णय में व्यक्ति स्वयं अपने अनुभवों पर आधारित जो अर्जित ज्ञान है और बाह्य साधनों और दूसरे व्यक्तियों के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है उसका उपयोग करता है। जब एक किसान भूमि उपयोग संबंधित निर्णय लेता है तो वह निर्णय कार्य सीधे अवबोध से प्रभावित होते हैं। जैसे मान लीजिए कृषक को उत्पादन लेने के पूर्व फसलों का निर्धारण संभावित मूल्यों के आधार पर निश्चित करना पड़ता है, क्योंकि संभावित मूल्य जो होंगे, एक अनुमान लगाता है किसान कि मेरी फसल पकने पर जो मेरे पास अनाज आएगा, खाद्यान्न आएगा, दालें आएंगी, तिलहन आएगा,
उसका उस समय क्या मूल्य होगा, और उस समय जो मूल्य होगा और उसका प्रति हेक्टेयर प्रति इकाई उत्पादन कितना हो सकता है, उसकी लागत कितनी आएगी, और इन तमाम बातों का अध्ययन करने के बाद, अनुमान लगाने के बाद वो निर्णय करता है कि किस खेत में कौन सी फसल उगाया जाना अधिक लाभकर सिद्ध होगा। किस भूमि का कौन सी फसल उगाने में उपयोग किया जाता है, ये तमाम निर्णय इसी से जुड़े हुए हैं। जे वॉलपार्ट का मध्य स्वीडन का एक अध्ययन है। इस अध्ययन के निर्णयन के संबंध में विशेष महत्वपूर्ण बात बताई गई है, जहां कृषकों की उत्पादकता अधिक हुई। मध्य स्वीडन में यह कमी विभिन्न क्षेत्रों में कृषकों के रूप में निर्णयकर्ताओं की अपूर्ण जानकारी के कारण और उपलब्ध ज्ञान के सीमित उपयोग के कारण पाई गई। क्योंकि उपलब्ध ज्ञान और सूचनाओं पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है, जिसका प्रभाव भूमि उपयोग के निर्णय पर भी पड़ता है। तो देखिए, स्वीडन के एक अध्ययन में जे वॉलपार्ट ने जो 1964 में अध्ययन किया था, ये पाया कि कृषकों के रूप में जो निर्णयकर्ता थे, उनकी जानकारियां अपूर्ण थी कुछ मामलों में, और जो उपलब्ध उनका ज्ञान था फसलों के बारे में वो सीमित था। इस कारण से उनको उचित लाभ नहीं मिल पाया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे ज्ञान और अवबोध से संबंधित हैं, जो हमारे भूमि उपयोग को प्रभावित करती है। कृषक का निर्णय भौतिक और आर्थिक दोनों ही दशाओं से प्रभावित होता है। एक उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि उत्तर भारत में अरहर और गन्ने की फसल को अगर उगाया जाता है तो ये देखना पड़ता है कि गन्ना जब बाजार में जाएगा तो उसका मूल्य क्या होगा, उसका उत्पादन कितना होगा। और यदि एक बड़े क्षेत्र में किसानों ने गन्ना उगा दिया है जो मांग की तुलना में पूर्ति ज़्यादा कर देगा, तो भावी जो किसान है वो गन्ना उगाने में रुचि नहीं लेते। बहुत बार, जैसे हम उदाहरण के तौर पे अगर हमारे क्षेत्र में मत्स्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आप हैं, अलवर की बात करें तो अलवर में प्याज का जो क्षेत्र है वो बहुत बार कम और ज़्यादा होता जाता है। अब की बार जैसे करीब 2000 हेक्टेयर में प्याज ज़्यादा उगाई जा रही है। उसका कारण ये है कि पिछली बार प्याज का भाव बहुत ज़्यादा रहा और किसान को बहुत बड़ा फायदा हुआ। किसान को लाखों रुपए का मुनाफा हुआ एक एक दो दो बीघा में। इस कारण से इस बार ज़्यादा उत्साहित है किसान प्याज को उगाने के लिए। उसका जो निर्णय है वो उस अवबोध से प्रभावित है कि प्याज अगर अच्छी फसल आ जाती है और डिमांड अच्छी अब की बार भी होने की उम्मीद है, क्योंकि महाराष्ट्र के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर प्याज की खेती अब की बार कम है। तो इससे अलवर का किसान निर्णय ले रहा है प्याज अधिक उगाने का। तो ये उसके अवबोध का परिणाम है, वो अवबोध उसके निर्णय को प्रभावित कर रहा है। तो ये भूमि उपयोग की जो अवबोध की संकल्पना है, ये बताती है कि किसान का जो ज्ञान है, उसका जो अवबोध है, फसलों के बारे में उसकी पूर्ण जानकारी है या पूर्ण जानकारी है, ये तमाम बातें भूमि उपयोग को प्रभावित करती। तो आज का जो हमारा व्याख्यान है वो यहीं संपन्न होता है। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान बीए ऑनर्स पार्ट 3 ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए है और विषय है कृषि भूगोल, जिसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है भूमि।